पाकिस्तान के पास सीमा पर डीआरडीओ का धमाका। डीआरडीओ के साथ टाटा का बड़ा कारनामा। अमेरिका से सीधे टकराए इमरान, पाकिस्तान का करेंगे सर्वनाश। परमाणु युद्ध की आहट के बीच पुतिन ने उतारा महाविनाशक हथियार। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज इन्हीं सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। साथ ही भारत के इस मेड इन इंडिया हथियार से दुश्मनों में खलबली मच गई है। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद इमरान खान अब अमेरिका से सीधा पंगा ले लिया है, जिससे अब इमरान खान का तो सर्वनाश हो ही गया है, बल्कि पाकिस्तान का सर्वनाश भी निश्चित है। वहीं दोस्तों जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रूस ऐसे हथियारों को निकाल रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब एक ऐसे ही विनाशकारी हथियार को आसमान में रूस ने खुला छोड़ दिया है, जिसने परमाणु युद्ध की आहट को और तेज कर दिया है। दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे, तो जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों टाटा और डीआरडीओ के कारनामे के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों डीआरडीओ भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए हर उस हथियार को निर्मित कर रहा है जो दुश्मन खेमे में खलबली मचा सके। लेकिन अब डीआरडीओ के साथ साथ टाटा की भी एंट्री हुई है और इन दोनों ने मिलकर एक ऐसे महाविस्फोटक हथियार का निर्माण किया है जिससे सीमा पार भूचाल आ गया है। दोस्तों डीआरडीओ और टाटा ने न केवल इस हथियार का निर्माण किया है, बल्कि इसका टेस्टिंग भी पूरा कर लिया है। पाकिस्तान की छाती पर ऐसा धमाका किया है जिससे उसकी सेना खौफ से थर-थर कांप रही है। दोस्तों भारत में 155 mm बाई 52 केल एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अब दोस्तों बता दें कि इस प्रक्रिया को 26 अप्रैल से 2 मई के बीच राजस्थान के पोखरण में अंजाम दिया गया, यानी कि पोखरण फील्ड के अंदर इसका परीक्षण किया गया। इस बात की जानकारी दोस्तों खुद डीआरडीओ ने दे दी है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सा हथियार है और इसकी खासियत क्या है। तो दोस्तों जब से भारत ने नए नए हथियारों का निर्माण शुरू किया है, तब से आधुनिक सुविधाओं से लैस यह हथियार भारतीय सेना की ताकत दोगुनी कर रहे हैं। इसी कड़ी में ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में डीआरडीओ द्वारा मिशन मोड में पूरी तरह से स्वदेशी टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोजेक्ट है। ATAGS को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, जबकि इसे भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की 2 फर्मों ने निर्मित किया है। कयास लगाया जा रहा है कि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदूक भारतीय सेना के टावर होविचर बेड़े को मुख्य आधार होगी, जिसका इस्तेमाल बोफोर्स होविचर को बदलने के लिए किया जा सकता है। ATAGS का परीक्षण भले ही दोस्तों अभी हुआ है, लेकिन सबसे पहले 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस परेड पर लोगों के सामने इसको दिखाया गया था। केल एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS के सफल परीक्षण से सेना को बड़ी ताकत मिली है, जिससे भविष्य की चुनौतियों में निपटने के लिए भारत की मारक क्षमता को मजबूती मिलेगी। तो चलिए दोस्तों यह थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की सत्ता से हटाए जाने के बाद इमरान खान इन दिनों अमेरिका के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और यह जहर न केवल इमरान खान के लिए बल्कि पाकिस्तान के सर्वनाश का कारण बन सकता है। इमरान खान ने अमेरिकी टीवी डिबेट का एक क्लिप शेयर कर आरोप लगाया है कि उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से अमेरिका ने ही हटवाया है। इमरान खान ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री को हटवाने की साजिश में शामिल होकर आपने पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावनाओं को घटाया है या बढ़ाया है। इमरान खान वही शख्स है जिन्होंने बतौर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो बाइडेन के फोन न करने पर कई बार सार्वजनिक तौर पर अपने दुख का इजहार किया था। दोस्तों इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा कि बाइडेन प्रशासन से मेरा एक सवाल है, एक कठपुतली पीएम लाने के लिए 220 मिलियन से अधिक लोगों के देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पीएम को हटाने के लिए शासन परिवर्तन की साजिश में शामिल होकर क्या आपको लगता है कि आपने पाकिस्तान में अमेरिकी विरोधी भावनाओं को कम किया है या बढ़ाया है?
इसके अलावा इमरान ने एक और ट्वीट किया जिसमें एक वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अगर किसी को अमेरिका के पाकिस्तान में शासन परिवर्तन की साजिश के बारे में कोई संदेह है तो इस वीडियो से सभी संदेहों को दूर कर लेना चाहिए कि लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को क्यों हटाया गया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में एक आज्ञाकारी कठपुतली चाहता है जो यूरोप में जारी एक युद्ध में पाकिस्तान को तटस्थ रहने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो अमेरिका की डिमांड के प्रति आज्ञाकारी होगा, जो रूस के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और जो चीन के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों को कम करने वाला होगा। अगर कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की संप्रभुता और एक स्वतंत्र विदेश नीति का दावा करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। उसके बाद शहबाज शरीफ जैसे एक निष्कृष्ट और कुटिल प्रधानमंत्री को लाया जाएगा। इमरान खान इतने पर नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका के पाकिस्तान में शासन परिवर्तन करने की साजिश का फिर से पर्दाफाश होने के बाद जो वाशिंगटन में हमारे दूत के भेजे गए गुप्त संदेश से अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डेविड लू की धमकी से जुड़ा था, यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान से चीफ जस्टिस का कर्तव्य है कि वह इस साजिश में शामिल लोगों की खोजबीन करके और सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए एक आयोग का गठन करे। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता इमरान खान के इन जहरीले बयानों से अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा? क्या अमेरिका जो पहले से ही पाकिस्तान की बर्बादी की गाथा लिख रहा है वो फिर से नए अध्याय को शुरू करेगा? अपना विचार जरूर बताइए। तो चलिए अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का महाविनाशक प्लेन हाल ही के दिनों में मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया है। यह खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूशिन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया है। यह विमान ऐसे समय पर देखा गया है जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इस बीच रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह विमान सोमवार को होने वाले वार्षिक विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा। इस कार्यक्रम के लिए यह विमान अभ्यास कर रहा है। सोवियत जमाने का यह विमान बिना किसी खिड़की का है। इसे उड़ता हुआ क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय कहा जाता है। साल 2010 से इस विमान को रूस के विक्ट्री डे परेड में देखा नहीं गया था। इस परेड को दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना के खिलाफ सोवियत संघ की जीत की याद में मनाया जाता है। माना जा रहा है कि IL-80 के जरिए पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं। IL-80 मैक्स डोम विमान के साथ 2 MiG-29 लड़ाकू विमान भी देखे गए। इस वार्षिक परेड के दौरान रूस का मिसाइल कैरियर Tu-95MS और Tu-160 व्हाइट स्वान भी नजर आया। इस दौरान रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 और Tu-22M3 लंबी दूरी का बॉम्बर भी परेड में हिस्सा लेगा। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।